बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर एनालिसिस जो कि बड़ा फ़ायदेमंद है ऐसे बच्चों के लिए जो बीएस ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और ऐसे स्टूडेंट के लिए जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में जिन्होंने दाखिला लिया है और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 2 साल बीएससी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक बड़ा सूटेबल है। हम एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज उस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने लगा हूं मैं। छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन का इस्तेमाल होगा। लेफ्ट हैंड साइड का मैंने इंतखाब किया। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, फिर ये वाली ब्रैकेट शुरू होती है और यहां पे आ जाता है डी, फिर ये भी खत्म हो जाती है और यहां पे आ जाता है ई, और ये ब्रैकेट और फिर ये वाली ब्रैकेट, इसको क्लोज कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेरे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके ऊपर जो है ये मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये थी कि ए जो है, देखना, जो चीज अपनी पहुंच से दूर होती है उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। दूसरे बच्चे का खिलौना हमेशा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये बी इसके नजदीक है, ये इसके दूर है, तो ये अट्रैक्ट होके दूर वाले की तरफ भागेगा। तो ए किसके साथ जुड़ेगा जाके? पहले सी के साथ, फिर बी आ जाएगा, फिर बाद में ये जो इसके पास है बी उसको लिफ्ट करवाएगा और साथ आ जाएगा सी। राइट राइट। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट, और यहां पे आ गया ये क्रॉस ऑफ डी डॉट ई। अब ये वाला मसला तो हल हो गया। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये जो है डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान आती है। रिमेंबर कि ए डॉट सी क्या है? ये स्केलर नंबर है, ये स्केलर नंबर है, ये वेक्टर है। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट बी और डी के दरमियान आएगी। इसको हम लिखेंगे ए डॉट सी इंटू बी क्रॉस डी। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर। सॉरी फॉर द ब्रेक। वो दरमियान में आज मुझे अपना मोबाइल जो है वो ऑफ करना याद नहीं रहा, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, ये डी जो क्रॉस मल्टीप्लाई है ये वेक्टर के दरमियान होता है, तो बी क्रॉस डी आएगा। उसके बाद ए डॉट सी जो है ये क्या है? ये स्केलर नंबर है ए डॉट बी, और डी जो है ये सी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा सी क्रॉस डी। राइट डॉट ई। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट तो खत्म, अब एक ब्रैकेट हमारी बड़े वाली रह गई है। तो अब ये डॉट मल्टीप्लिकेशन में हमेशा दो वेक्टर के दरमियान होती है, दो स्केलर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। 2 इंटू 3 इस तरह हम वेक्टर में नहीं लिखते, ठीक है। हम ए डॉट बी ऐसे लिखते हैं, 2 डॉट ए ऐसे भी नहीं लिखते, इसको हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के दरमियान आती है। अब ये क्या है? ये यहां पे स्केलर नंबर है, तो ये वेक्टर है, तो डॉट इस वेक्टर के और इस वेक्टर के दरमियान आएगी। तो ये फिर आ गया ए डॉट सी, ये आ गया बी क्रॉस डी डॉट ई माइनस। अब ये डॉट मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी, ए डॉट बी सी क्रॉस डी इंटू ई। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको डॉट एंड क्रॉस चूंकि इंटरचेंजेबल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए डॉट सी
बी डी ई, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा लें, जहां पे जी चाहे डॉट लगा लें, माइनस ए डॉट बी सी डी ई, ये भी तरतीब से ठीक है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, और गौर से देखें ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, राइट, विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 28, सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड का आंसर जो है ये काफी लेंथी है, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट मैंने बना दी है कि सिंप्लीफाई, क्योंकि जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो वो यहां से लेकर यहां तक आएगा, राइट। तो आइए इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर कंसीडर कर लिया मैंने इसको, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद ब्रेसेस आ गई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पैराथेसिस बंद हो गई, फिर ब्रेसेस आ गई, क्रॉस टी लगा दिया, फिर क्रॉस ई लगा दिया। गेम वही है, पहले जो है हम क्या करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहां पे। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, सीधा सीधा फार्मूला है इसका, किसके बराबर आएगा, ये अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी, दूर की चीज की अट्रैक्शन ज्यादा होती है, साथ बी आ गया, माइनस ए डॉट बी इंटू सी, राइट राइट। अब जो है इधर क्या था, इसके ऊपर तो अप्लाई हो गया, अब ये क्रॉस डी बच गया जी, और फिर उसके बाद क्रॉस ई भी हमारे पास है। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये वेक्टर के दरमियान होती है, स्केलर के दरमियान नहीं होती। ये स्केलर नंबर है और ये है हमारा वेक्टर, तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके और इसके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आएगी। तो ये आ गया ए डॉट सी इंटू बी क्रॉस डी आ गया जी, माइनस, अब ये ए डॉट बी स्केलर नंबर है, ए डॉट बी एज इट इज आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सी क्रॉस डी, राइट। अब ये जो ब्रेसेस थी वो भी खत्म हो गई, अब हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब ये जो ई है इससे मल्टीप्लाई होना है, अब ये देखें ये तो स्केलर नंबर है, तो ई जो है ये फिर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, दिस इज फर्दर इक्वल टू ए डॉट सी बी क्रॉस डी क्रॉस ई, फिर ये स्केलर नंबर है एज इट इज आएगा, ए डॉट, इसको बरखल यहीं पे बंद कर देते हैं ऐसे करके, फिर इसकी बारी आ गई ए डॉट बी, अब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, सी क्रॉस डी क्रॉस ई। अब आगे हम फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर, यूजिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है, ये अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी, यहां पे ब्रैकेट थोड़ी चेंज कर लेते हैं हम, ए क्रॉस बी के ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं, क्रॉस सी इज इक्वल टू, पहले ये अपने से दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी साथ आएगा बी, फिर नजदीक वाले के साथ बी डॉट सी और साथ में ए आएगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए ये क्या बनेगा, ए डॉट सी, पहले ई बी के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा, बी डॉट ई इंटू बी डॉट ई, सॉरी बी डॉट ई और साथ आएगा डी, फिर डी डॉट ई साथ आएगा बी,
राइट, राइट, माइनस, अब हम इसके ऊपर भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी डॉट ई, साथ डी आएगा, उसके बाद डी ई के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस डी डॉट ई साथ सी। तो ये देखें, ये कितना बड़ा आंसर आ गया है, और यही रिजल्ट आपने साबित करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इससे आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आज मैंने जब लेक्चर का स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसको मैं मिस कर गया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 और उसके बाद फिर 29 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें ये मैंने आज का लेक्चर मैंने इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना था, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया है, तो इसलिए अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा लेट सॉल्व करने लगा। आइए पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी। इसको हमने साबित करना है ए बी सी स्क्वायर के बराबर है, यानी जहां पे जी चाहे डॉट लगा लें, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा लें। ये एक्चुअली क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर हमने इसको साबित करना है। अब ये देखिए, यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 वेक्टर हों, ये हमें 4 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो हम अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी का नाम जो है ये मैंने रख लिया कैपिटल ए, इसका नाम मैंने कैपिटल ए रखा। तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी जो है ना, ये मेरे लिए बड़ी आसान होगी। ये देखिए जरा, ए क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी। अब यहां पे देखिए 1 2 3 वेक्टर आ गए। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, यूजिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी, किसके इक्वल होता है, ये पहले अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी इंटू बी, फिर ये अपने से नजदीक वाले के साथ ए डॉट बी इंटू सी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये अपने से दूर वाले से पहले मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी, साथ ए आ जाएगा, फिर ये जो इसके नजदीक है इसको बाद में लिफ्ट करवाएगा, इंटू सी डॉट बी क्रॉस सी। अब हमने यहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी तो हमने लगा दी, तो अब हम दोबारा ए की कीमत पुट कर देते हैं, या बाद में पुट कर देंगे पहले। अब इसको जो है ना, ये चूंकि डॉट है तो ये वेक्टर है, तो ये डॉट मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2 वेक्टर्स के दरमियान आती है, ठीक है। ये स्केलर नंबर है और ये भी स्केलर नंबर है, तो डॉट प्रोडक्ट किस किस के दरमियान आएगी, इसके दरमियान और इसके दरमियान। इसको फिर मैं लिखूंगा ए डॉट सी, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी, माइनस ए डॉट ए, और ये आ गया सी डॉट बी क्रॉस सी। Sweetie and cutie boys, if any 2 vector in scalar triple product are equal, then its value is 0. तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बट C डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। अगर आपने मेरे वो लेक्चर सुने हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, तो वहां पे मैंने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ किया हुआ है कि अगर 2 वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर इक्वल आ जाएं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाती है। तो ये फिर किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया ए डॉट सी इंटू ए डॉट
बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट ए इंटू 0। अब ए की वैल्यू किसके बराबर है, बट ए तो मैंने नाम रखा था ए क्रॉस बी का। ठीक 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 ठीक, तो ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये एज इट इज आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद दैट इज इक्वल टू 0। अब डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं ए बी सी, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी सी, जहां पे जी चाहे डॉट लगा दो, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा दो, तो ये दोनों एक तरह की रकमें आ गई। ये बन गया हमारे पास ए बी सी का स्क्वायर। तो गौर से देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 26 की राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो क्वेश्चन नंबर जो मैंने 27 और 28 करवाया है, तो वो रिपीट हो चुका है। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 29 वही है जो 27 और 28 था। अब क्वेश्चन नंबर 30 से आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो कुछ क्वेश्चन जिसमें से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इट इज वन ऑफ देम। स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी 1/2 इंटू बी यूनिट वेक्टर के बराबर हो, तो आपने क्या करना है, आपने एंगल बिटवीन निकालना है। ए और बी का दरमियानी एंगल क्या है, ए और सी का दरमियानी एंगल क्या है, यानी ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। और हमें यह भी मालूम है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर हैं, तो हमने वेक्टर्स के दरमियानी एंगल फाइंड आउट करने हैं। गिवन दैट ए बी सी आर यूनिट वेक्टर भाई अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो फिर इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। चूंकि ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ गया। आल्सो गिवन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी यूनिट वेक्टर, ये बराबर हैं। हमने करना क्या है, हमने ए और बी का दरमियानी एंगल निकालना है। लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर, इसको कैलकुलेट करना है। और बीटा फर्ज कर लेते हैं, ये ए और सी का दरमियानी एंगल है। ए यूनिट वेक्टर और सी का दरमियानी एंगल ये बीटा है, और ये बीटा हमने कैलकुलेट करना है। अब इसके ऊपर ये देखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। अच्छा, अगर ये तो मैंने यूनिट वेक्टर डाल दिए है ना, हो सकता है कि पेपर में वो ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर की बजाय ऐसे ही लिख दे ए बी सी। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का साइन ना डाला हो तो, लेकिन चूंकि उसने कह दिया है यूनिट वेक्टर, तो फिर अंडरस्टूड होगा कि इसका मैग्नीट्यूड हम 1 लेंगे। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, ये देखें 1 2 3 वेक्टर हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूजिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो इससे दूर वाला वेक्टर है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेगा इनटू बी, फिर बाद में जो नजदीक वाला वेक्टर है उसमें इंटरेस्ट लेगा। ये ए डॉट बी साथ सी आ गया जी, ठीक। चलें जी, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए यूनिट वेक्टर डॉट सी यूनिट वेक्टर और साथ बी यूनिट वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। फिर ये नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा
A unit vector dot B unit vector into C unit vector is equal to 1 by 2 B unit vector. अब ये देखें यहां पे B यूनिट वेक्टर आ रहा है, C यूनिट वेक्टर आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, स्केलर नंबर है. डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. तो अब ये देखिए इधर B है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं A यूनिट वेक्टर डॉट C यूनिट वेक्टर इंटू B यूनिट वेक्टर माइनस A यूनिट वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर इंटू C यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू B यूनिट वेक्टर माइनस 0 इंटू C यूनिट वेक्टर. कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा, क्योंकि इसका मतलब 0 ही है. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये देखिए ये दोनों बराबर आ गए हैं, ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो B यूनिट वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है वो B यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, और C यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट C यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट के बराबर होगा. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ B यूनिट वेक्टर एंड C यूनिट वेक्टर. ओके, तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, A डॉट C किसके बराबर आ गया, A यूनिट वेक्टर डॉट C यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बराबर आ गया 1 by 2 के. और दूसरा केस क्या बना मेरे पास, दूसरा केस है मेरे पास A यूनिट वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर, C का कोएफिशिएंट, C यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस A डॉट B, A यूनिट वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इधर क्या है, माइनस 0 या 0 ही लिखते चले, ठीक है. और इसको मजीद लिखा जा सकता है A यूनिट वेक्टर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो तो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. तो A यूनिट वेक्टर और B यूनिट वेक्टर फिर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए. परपेंडिकुलर हो गए तो फिर A यूनिट वेक्टर और B यूनिट वेक्टर का जो दरमियानी एंगल अल्फा आपने रखा था, ये किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है. अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, A डॉट B किसके बराबर होता है, यूजिंग A डॉट B बराबर होता है पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा. सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये किसके बराबर आ गया, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड. A और C का दरमियानी एंगल क्या रखा आपने, बीटा, तो ये आ गया कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 by 2. अब चूंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, A यूनिट वेक्टर C यूनिट वेक्टर, A यूनिट वेक्टर C यूनिट वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड किसके बराबर होंगे, 1 के इक्वल. तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, यहां से कॉस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 by 2 के बराबर. कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 by 2, और कॉस बीटा 1 by 2 कब होता है, जब ये कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है. कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 by 2. तो ये देखें कॉस बीटा फिर किसके बराबर आ गया, कॉस 60 के बराबर आ गया. तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर आ गई. तो देयरफॉर A और C का दरमियानी एंगल किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 60, और A और B का दरमियानी एंगल 90. क्वेश्चन नंबर 31 ऑलमोस्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 के साथ मिलता जुलता है, वही चीज है, वही स्टेटमेंट है. वहां पे 1 by 2 इंटू B यूनिट वेक्टर था, यहां पे √3 by 2 इंटू B यूनिट वेक्टर है. तो गिवन क्या है, गिवन है हमें कि A B C आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर्स. तो देयरफॉर इनके मैग्नीट्यूड किसके बराबर होंगे, इन सब के मैग्नीट्यूड्स 1 के बराबर. नाउ टेक
ए यूनिट वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू √3/2 इंटू बी यूनिट वेक्टर। अब इसके ऊपर डेफिनेशन लगा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ये आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू सी, ये आ गया √3/2 इंटू बी यूनिट वेक्टर प्लस 0 इंटू सी यूनिट वेक्टर। क्योंकि है ही नहीं तो इसको 0 इंटू सी लिखा जा सकता है, 0 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, ये दोनों वेक्टर हैं, ये बी का कोफिशिएंट और ये सी का कोफिशिएंट, राइट। ये बी का कोफिशिएंट, ये सी का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दें आप, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ किस किस के, बी यूनिट वेक्टर एंड सी यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो ए यूनिट वेक्टर डॉट सी किसके बराबर आएगा, √3/2 और माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो फिर ए और बी का दरमियानी एंगल किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। और इधर क्या सिचुएशन है, इधर आएगा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया √3/2। ये चूंकि यूनिट वेक्टर हैं, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। और ये √3/2 कब होता है, जब ये कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो फिर ए और बी का दरमियानी एंगल, देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल 90 डिग्री, और ए यूनिट वेक्टर और सी का दरमियानी एंगल किसके बराबर आया, 30 डिग्री के बराबर आया। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, ये भी कोई क्वेश्चन नंबर 31 और 30 से डिफरेंट नहीं है। अब यहां पे दो वैल्यूज दे दी गई हैं, 1/2 इंटू बी यूनिट वेक्टर माइनस √3/2 इंटू सी यूनिट वेक्टर। पहले सिर्फ इतनी वैल्यू दी होती थी, अब साथ ये भी दी हुई है, ठीक है। तरीकाकार इसका वही है, ये ए बी सी यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा और ये चीज हमें गिवन है। इसके ऊपर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाते हैं। तो ये पहले ए जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ इंटू बी यूनिट वेक्टर, माइनस फिर ये डॉट मल्टीप्लाई होगा बी के साथ इंटू सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 बी यूनिट वेक्टर माइनस √3/2 इंटू सी यूनिट वेक्टर। अब ये देखें, ये तो स्केलर नंबर होता है ना, ये स्केलर नंबर है, ये स्केलर नंबर है, ये क्या है, स्केलर नंबर। तो बी यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट बी यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट के बराबर होगा और सी यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट सी यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बी यूनिट वेक्टर एंड सी यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर डॉट सी किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। और इसी तरह माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर आया, माइनस √3/2 इंटू सी यूनिट वेक्टर। राइट राइट। आगे ये देखें जी, इसको ले हम, लेट थीटा इज द एंगल, दो हिस्से हैं हमारे पास, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड सी यूनिट वेक्टर। तो फिर ए डॉट सी के ऊपर जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड फिर आएगा दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये तो 1 के बराबर है, बट ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो ये फिर आ गया 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 के बराबर आ गया, थीटा किसके बराबर आ गया,
cos इनवर्स 1/2, और ये 1/2 कब होता है? जब ये 60 डिग्री के बराबर होता है। तो फिर ए और सी का दरमियानी एंगल किसके बराबर आया? 60। अब हम दूसरा केस लेते हैं, माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी माइनस √3/2। ये वाला माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू √3/2। हम सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर। तो फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये आएगा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3/2। लेकिन ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर ये किसके बराबर हैं? ये तो यूनिट वेक्टर हैं, इनके मैग्नीट्यूड तो 1 के इक्वल होंगे। तो 1 × 1 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3/2, और ये √3/2 कब होता है? cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये √3/2 तब होता है जब cos 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ cos अल्फा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो अल्फा किसके बराबर आया? दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर अल्फा क्या था? ये तो ए और बी का दरमियानी एंगल था। तो ए और बी का दरमियानी एंगल अल्फा किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री के बराबर आ गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं भी करते हैं वाइंड अप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।